सुप्रभात, नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वन कर्तव्य और जीवन शैली में। और गर्मी भी अब नज़दीक ही दिखाई दे रही है जिस हिसाब से मौसम चल रहा है, और चलने में तो और ज़्यादा गर्मी हो रही है। और बस रात सुबह का या शाम का और रात का ठंडा है। और हम भी लगातार वनों की अग्नि से सुरक्षा हेतु लगातार प्रचार प्रसार जागरूकता अभियान कार्यक्रम चल रहा है और अन्य प्रशिक्षण वगैरह भी आयोजित हो रहे हैं। तो उसी के बीच समय निकालते हुए अपने साथी प्रमोद कुमार जी के साथ चल रहे हैं जंगल में। तो वन क्षेत्र की गश्त पैदल, तो दिखाते हैं आपको भी कुछ नए नज़ारे। इस साल का जो पुराना पेड़ है, और पुराना पेड़ ऐसे नुकीले कीलों की तरह है, इसके जो लकड़ी है ऊपर को दिखाई दे रही है, बहुत ख़तरनाक होती है। कभी आप ऐसे ज़्यादा तो जूते में तक, चप्पलों में तक छेद कर देता है, बहुत शार्प रहती है। तो साथियों, अब हम आए हैं जंगल में, और आप देख रहे होंगे काफ़ी हफ्ते ये पड़े हुए हैं। और आने वाले दिनों में वन विभाग इनमें जो सागौन वाले जो क्षेत्र है उसमें कार्रवाई करता है। कार्रवाई क्या करता है, इसको कहते हैं नियंत्रित दहन। तो नियंत्रित दहन में इनको जो हमारा जो नियमित कार्य रहेगा, हम इनको इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा करने के बाद पूरे सागौन को जो पैच होते हैं, हेक्टेयर वाइज हमें टारगेट होता है, और इसको इकट्ठा करने के बाद पेड़ों से बचा करके हम इनका फुकान करते हैं। और क्योंकि ये आने वाले दिनों के लिए बहुत बड़ा एक बारूद बन जाता है, तो ये केवल होगा सागौन वाले जो क्षेत्रों में है, या यूकेलिप्टस वाला जो क्षेत्र होगा। ये मिश्रित वनों के क्षेत्रों में ये चीज़ें नहीं होंगी, और ये रैक के द्वारा और मजदूर लगा करके ये हमें टारगेट दिया जाता है। ये जो है मधुमक्खियों ने एक अपना छत्ता लगाया हुआ है। तो अब ये जो पूरा पेड़ है, इसमें बहुत सारे छत्ते लगते हैं, और आने वाले दिनों में आपको ये पहला छत्ता है इसका। तो ये स्पष्ट ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि उसका रंग भी ऐसी है काला, और जो पेड़ का है वो भी थोड़ा रंग ऐसी दिखाई दे रहा है। और ये जो छत्ता लगा है, तो आने वाले समय में इसमें जो है और छत्ते लगेंगे, और उसमें स्थितियाँ होंगी कि इसमें हम शहद निकालने के लिए तो इसको इन मधुमक्खियों को भगाते हैं, और उसमें एक धुआं लगा के प्रक्रिया से इसको हटाया जाता है और शहद निकाला जाता है। तो मेरा एक और निवेदन है कि ऐसी प्रक्रिया बिल्कुल ना करें, और ये तो एक प्रकृति से छेड़छाड़ी है। और इसके साथ ही पूरे जंगल, अगर आपकी थोड़ी सी मानवीय भूल हो जाती है शहद के लिए, और शहद के चक्कर में, थोड़े से शहद के चक्कर में, और पूरा जंगल स्वाहा हो जाता है। और टेम्परेचर अभी भी देख रहे होंगे आप कि बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और अनियमित दिनचर्याएँ हो जा रही हैं। प्रकृति ने अपना कहीं न कहीं कुछ न कुछ ऐसा रौद्र रूप में लाएगी कि हम संभाल नहीं सकते उस चीज़ को। तो मेरा निवेदन है कि ऐसी स्थितियाँ बिल्कुल ना करें। ये रोहिनी के बीज हैं, और इनके रूली टाइप की इनके अग्रभाग में लगी हुई है। तो ये प्रकृति का अपना और एक निराला अंदाज है। तो उसने जंगल को खूबसूरत के साथ आकर्षक भी बना रखा है। ये जो विशाल एक लकड़ी पड़ी हुई है, ये कंजू की है। और ये जो है, अब जो सीज़न आएगा हमारा फायर में, अगर आग लग जाती है इनमें, और लगभग ये जो है 10 से 12 दिन तक नहीं बुझेगी इसमें। तो ये बहुत ही रुई जैसा, इसमें अगर आग पकड़ ली, जैसे रुई जलती है मस्त 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 धीरे 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 धीरे, तो उस तरह का होता है। तो आग जल्दी से ख़त्म नहीं होती है, और तो हम सोचते हैं कि हमने इधर उधर से लपटें बुझा ली हैं, पर वो अंदर अंदर चलती है और पूरे वातावरण में धुंध करती है। तो यही धुंध इन लकड़ियों से होती है। तो ये सुनहरे फूल जैसे बड़ा सुंदर लग रहा है। ये जो है एक रगड़ जैसी दिख रही होगी आपको। तो यहाँ पर कुछ लग रहा है बाघ के द्वारा एक शिकार किया हुआ है। तो हमें रगड़ दिखाई दे रही है, तो उधर जाना भी उचित नहीं है। पर है स्पॉटेड डियर मारा गया है। और ये लग रहे हैं वो नीलगाय के सांभर जो होता। तो जो झुंड है और इनके बीच, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी दिखी थी हमें। तो एक सांभर
का बाल पड़े हुए हैं। सांवर, इसका मतलब सांवर को मारा गया है। कुछ अवशेष भी है और तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा संघर्ष के निशान भी हैं। तो उसका प्रकृति है, वो प्रकृति का अपना भोजन है उसका। ये पूरा घसीट के लाया गया है इधर को। इस जंगल से वो ले मार के लाया है ऊपर से, और यहाँ इस नहर को भी पार कर दिया देखिए उसने। और क्या सरलता से किया है। बाल ये हैं देखिए उसके, ये लगे हुए हैं और ये पूरा निशान लगे हुए हैं। तो वो बहुत, और हाँ बहुत ज़्यादा बल है उसके पास। साल फॉरेस्ट है और गगनचुंबी, और ये ईगल की आवाज़ है देखिए, और शांत वातावरण। पानी जो है अपने अंतिम दौर में है। काफ़ी मच्छियों का एक पूरा झुंड है देखिए। महिलाओं का एक दल जो है लकड़ी, अपने रोज़मर्रा की जलौनी लकड़ियाँ, घास पत्ता ले जाते हुए, इनको भी मानव वन्य जीव संघर्ष के बारे में जानकारी दी गई है। और जब भी आप जाते हैं तो जत्थे के रूप में जाएं और अपनी आवश्यकताएं जो पूर्ति हैं वो करें। और अलग अलग जो सिंगल जाएंगे तो उसमें दिक्कतें रहती हैं, मानव वन्य जीव संघर्ष का खतरा रहता है। तो बोलते चालते अपनी जो ज़रूरतें हैं उनको पूरी करें।